जैन है जब से आएगा पूरा गंदा पानी लोग पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं। एक्वा गार्ड लगा रखा है घर पे तो भी पानी पीने पे रहे। नाली का पानी देख लो, हमारी बाल्टियों में पानी देख लो। पानी भर जाता है बरसातों में, कैसे आदमी जाएगा? कोई बच्चा ही है, पैर घुस गया, कुछ हो गया, टूट गया, फिर क्या करेगा? केजरीवाल किसी भी हद तक गिर सकता है अपने आप को जीतने के लिए। इस टाइम पंजाब से खुद पार्टी आ रही है, भगत मान की पार्टी। यहाँ पर वो लोग बिखरे, हमें वोट दो वोट दो। अरे किसका बात को वोट दो? उसने सारा पैसा दिल्ली का अपने शीश महल पे लगा लिया, यमुना साफ करने के नाम पे अपने शीश महल पे लगवा लिया, 9-9 लाख रुपए के पर्दे बनवा लिए। सत्येंद्र जैन जी जब जीते थे यहीं से जीते थे, उसके बाद उन्होंने अब शकल दिखाई है आगे। ये चुनाव के टाइम अभी लाइटें लगवाई हैं। मतलब ये कि रात रात चमकना चाहिए हमें। हम वोट देंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ ये भी पता नहीं है कि हम अगर पैसा लगा दें तो अपना भी हो जाए, तो हम पैसा भी अपना लगा दें। लोगों ने बनाया 10-12 लाख रुपए लगा के, क्या गारंटी है जो यहीं के यहीं दे देंगे? एक बजे 2 बजे पानी तब आता है, तब अब कौन भरेगा पानी बताओ? 12-1 बजे पानी कोई भरता है क्या? हम तो इसी में से पीते हैं। ये जैसे बोरिंग का पानी है, ये लगा रखा है, यही पीते हैं। पाइपलाइन बिछी हुई है यहाँ पे। सर बिछी तो है, पानी पानी नहीं आता। सब नाली का पानी आता है वहाँ से, पूरा नाली का पानी पूरा आता है। कब से आ रहा है गंदा पानी? 3-4 साल से। हाँ, 3-4 साल से ही आ रहा है। बैक साइड में तो बिल्कुल आता ही नहीं है सर। आप वो देखो, पूरा देखो वहाँ पर देखो, तो ये बीच में नाली है ये। ये पूरी नाली है, पूरे ओवरफ्लो टूटी पड़ी है सारी, सबको दिक्कत हो रही है। अब ये देखो आप लोग ऊंचा कर रखा है इन्होंने, क्यों कर रखा है? मजबूरी है, ऊंचा करें इनके बच्चों को, बच्चे यहाँ पर गिर जाए, घर का पानी तो घुस जाए हमारा, दिक्कत है। अंदर पानी जाता है पूरा, जैसे पानी एकदम पूरा, जैसे बारिश आती है तो पूरा अंदर चला जाता है पानी। हाँ। ये जो पाइपलाइन है ना, ये बिछी हुई है। आप कह रहे 3-4 साल से गंदा पानी आ रहा था। तो पाइपलाइन कब बिछी थी, कितने टाइम पहले? ये एक्चुअली क्या है कि जो स्टार्टिंग जो पाइपलाइन थी हमारी, वो बिछ चुकी है कम से कम 8-9 साल पहले, ज़्यादा बिछ चुकी, 10 साल हो गए। जो दोबारा बिछवाई सत्येंद्र जैन बिछवाई ना, जो पाइपलाइन बिछवाई, वो 4-5 साल हो गए। उसने जब से, हाँ बिल्कुल, जब उसने पाइपलाइन डलवाई है, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से पाइप फटा हुआ, गली में ना पानी बह रहा है, गली में आप देख रहे हो आप सारा क्या दिक्कत हो रही है। तो उसके चक्कर में अब 24 घंटे आता ही बस क्या करें सर, उसमें क्या दिक्कत। जैन है जब से आएगा पूरा गंदा पानी लोग पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं। एक्वा गार्ड लगा रखा है घर पे तो भी पानी पीने पे रहे। क्या दिक्कत है, क्या करें? बहुत समस्या आ रही है। ये यहाँ से जो आप पानी ये इससे नलके से चलाते हो, ये समरसिबल घर पे स्प्रे लगा रखा है, खामा का पैसा खर्च कर रखा हमने, पैसा खर्च करा, फालतू पैसा खर्च करा। होता है कनेक्शन इसका समरसिबल का? अब कितना भी हमारे इस टाइम इसका तो कम से कम है ना, जो 30-40 हज़ार रुपये में होगा इसका। हाँ, 30-40 हज़ार रुपये में आप ये समरसिबल बोरवेल करवाते हो? हाँ, बोरवेल करवाते हैं। यही बहुत पहले से करवाए, ये भी हमारे। और अब तो पता नहीं कितने का होगा, पहले बहुत पहले का है। ये तो कम 30-40 हज़ार रुपये लगे थे, तब जाके हुआ था ये। ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने ऐसे बोरवेल करवा रखा है? नहीं करवा रखा है, टू जेड सब नहीं। किसी में भी देख लेना, सबके घर में मिलेगा ये, सबके घर में मिलेगा ये, पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, सबके घर में ही मिलेगा ये। और अब आता है रात में 2-3 बजे पानी आता है। अब 2-3 बजे कौन भरेगा पानी? तो यही पीते हैं हम तो, मजबूरी से, हमारी मजबूरी है, इसको ही पीते हैं। ये भी तो मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, जैसे दिल्ली सरकार कहती है कि हम पानी के टैंकर भी भिजवाते हैं, टैंकर आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं मैंने, बिल्कुल नहीं आता यहाँ। एक जिसे कहते हैं ना, एक ठेली आ जाए दिल्ली गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ से हमारे पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है, 1% पानी की कोई। जैसे यहाँ पे गंदा पानी आता है, ठीक है, तो आपके विधायक हैं सत्येंद्र जैन, तो आप लोगों ने कभी उनको शिकायत करी कि जी भाई साहब हमारे यहाँ जो पाइपलाइन बिछी हुई है वो पुरानी हो गई, वो टूट फूट गई, गंदा पानी आता है? सर ऐसा कोई अगर यहाँ आएगा हालचाल लेने के, जब तो ये इलेक्शन होते हैं, जब सबको याद आता है, नहीं उससे पहले कोई भी नहीं आता है। 10 साल सरकार को हो गए बने हुए, आज तक हमारे यहाँ कोई झाँकने नहीं आया, ना सत्येंद्र जैन आए, ना हमारे वो आए अपने केजरीवाल जी, कोई नहीं आता। 1% कोई अगर 10 साल से कोई झाँकने आ गया हो तो बता दो हमारे को, हम कैसे रह रहे हैं हम जानते हैं। हमारी गली वो सामने पूरा पानी भर जाता है गली में, हम जानते कैसे निकलते हैं गली से। ये सामने देखो, ये चौराहे पे पूरा हाल, ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी ये फिलहाल खाली है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, या पूरा जाता है कि हमारे को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरा घर यहीं पे, भैया के घर यहाँ तक पानी भर जाता है। ये मेरा वो वाइफ खड़ी है, ये हमारा। अच्छा, ये यहाँ, ये हमारा घर है, ये हमारे पड़ोसियों का। ये हमने, ये नाली है, ये हमने ही बोर करा रखा है। देखो क्या करें, पानी आता नहीं है यहाँ। ये बाल्टियाँ रखी हुई हैं तो ये भर के रखते हैं हमारे एजेंसी में पीने के लिए, मीठा पानी, नहाने धोने के लिए बोर से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कपड़े लत्ते उससे धोते, क्या करें, पानी नहीं है।
सबसे बड़ी समस्या हमारे को पानी की है। लाइट आती है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है, लाइट पूरी है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है, लाइट के लिए मना नहीं करेंगे आपको। जो चीज़ है वो जेन्युइन है, पानी नहीं आता बिल्कुल भी। और ये तो अभी सर्दी है जो आ भी रहा है। ये मीठा पानी कहाँ से भर के रखते मीठा पानी तो सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है, जब पानी आता है मीठा। नहीं उसके बाद पानी बंद, बिल्कुल ख़त्म, डेड। और ये तो सर्दी है तो पानी भी आ रहा है, यहाँ तक पहुँच जाता है 4 बजे भी। नहीं तो गर्मी में तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा आपको सर। तब कैसे करते हो गर्मी में जब पानी नहीं आता? बाहर रोड से भर के लाते हैं। रोड पे जो पानी है वहाँ पानी आता है वहाँ तक, उसके बाद यहाँ पानी नहीं आता, तो रोड से भर के लाते हैं 4 बजे उठ के। क्या करें, पानी तो पीना ही पीना है हमारे को, उसके बगैर काम नहीं चलेगा सर। सामने ये हाँ बता दिया, सामने पानी भर जाता है, सुबह बच्चे स्कूल जाना सब कुछ बड़ा बुरा हाल होता है सर। अभी सूखा है। तो अभी जैसा आपके यहाँ से जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, सत्येंद्र जैन, है ना, ब्लॉक में ही रहते हैं। अच्छी पास में ही रहते हैं क्या? हाँ, सरस्वती बिहारी ब्लॉक में रहते हैं। अच्छी दूर होगा यहाँ से? यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा, मुश्किल से मुश्किल कह रहा हूँ। कभी यहाँ से निकलते हैं तो पूछते नहीं? सर ये 10 साल हो, 11 साल 12 साल होने वाले, तीसरी सरकार बनने जा रही है। उनके नुमाइंदे जो होते हैं, जैसे कोई नहीं आता आम आदमी पार्टी के नेता अलग अलग ब्लॉक के भी होते हैं, तो वो कोई आके कहता नहीं कि मैं करवाता हूँ सही? कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता। मैं कह रहा हूँ ना बीजेपी से आता है ना कांग्रेस से आता, कोई नहीं आता। लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे वोट मांगने आए तब तो कहते हैं, तो उनको ये नहीं लगता कि यहाँ से हमें वोट मिलता है तो हम यहाँ के कुछ काम एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर क्या आम आदमी वाले इतने खाउक हो रहे हैं, पैसा करो। सूर्य पार्टी भूख नहीं पड़ी थी, अब पैसा मिलता है, जेब में डाल दिया, उसको वोट दो वोट करवा, काम करवा के हो गया। इस टाइम पंजाब से खुद पार्टी आ रही है, भगत मान की पार्टी, यहाँ पर लोग बिखरे, हमें वोट दो। अरे किसका बात का वोट दो? लोग परेशान है, पानी लोग परेशान है, गंदा पानी पी रहे हैं, मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार है? आम आदमी पार्टी कौन जिम्मेदार है? गलती तो ये है ना। कर क्या रहे हैं, पूरा उन्हें सिस्टम पूरा हिला रखा है पूरा। यहाँ पर डेरे का हमारे यहाँ पूरा रोड पे रोज पानी भरा रहता है। आज आपने देखा होगा रोड पे बाहर गाड़ी लगी है, आज लगी है। क्यों लगी है? इलेक्शन है भाई, परसों इलेक्शन है, आज गाड़ी लगी है हमारी। लाइव दिखा दूंगा मैं अपने घर में। हाँ बिल्कुल लाइव आप लाइव दिखाऊंगा, लाइव दिखा दूंगा चला के मैं अपने घर से। गंदा आ रहा है, गंदा पानी आएगा, दिखाओ हमें। और एक चीज़ बताओ मेरे को आप, ये पहले 1 मिनट, जैसे आइए चल जल्दी बात कर ले। जैसे अब ये गंदा पानी आता है तो उससे बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। बिल्कुल तबीयत खराब होगी सर, बिल्कुल होगी। तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए तो सर ये सामने हमारे महावीर हॉस्पिटल है, यहीं जाते हैं जी। गरीब आदमी क्या करें, इतना पैसा है नहीं जो हम प्राइवेट या सरकारी में कहीं जाएंगे। तो ये आपके सामने ऐसे हालात में। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है आसपास? यहाँ मोहल्ला क्लिनिक होगा, यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। मिलता है, इलाज मिलता है वहाँ? मिलता है, पर वही है कि दवाइयाँ क्या वही सर पैरासीटामोल यही चीज़ें देते हैं, और क्या है इतना ही मिलता है, पैरासीटामोल वगैरह। जैसे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, 10 साल से 12 साल से, इससे पहले कांग्रेस की भी थी, तो वो समय अब से बेहतर था या ये वाला समय बेहतर? सर वो समय हमारे लिए बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था वो। ये सब कांग्रेस के टाइम में डली है। क्या कह रहे हैं? जो रोड डली ना, ये रोड डली है, ये सब कांग्रेस के देन है सारी। उसके बाद नहीं बनी है? कुछ नहीं बनी, कुछ नहीं, सब झूठे वादे करें केजरीवाल वाले। टाइम बनता था ये, 2-3 बार बनता था, काम होता था, आपका काम करते थे, पर कुछ नहीं करा उसने। ये देखो, ये आपके सामने है, देखो सारी जालियाँ टूटी हुई हैं, पानी भर जाता है बरसातों में, कैसे आदमी जाएगा? कोई बच्चा ही है, पैर घुस गया, कुछ हो गया, टूट गया, फिर क्या करेगा? इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। इस झुग्गी बस्ती में कितने मकान होंगे? इसमें कम से कम भी 550 मकान है, और प्लस में किराएदार मिलाओगे आप तो ज़्यादा है। उसमें कम से कम वोटिंग, कम से कम 2200-2300 वोटिंग है यहाँ पर, कम से कम वोटिंग पड़ती है। कौन सा एरिया पड़ता है ये डेरा गजी कहाँ कैंप है, परवाना रोड, पीतमपुरा, सगुसौर विधानसभा में क्षेत्र है हमारी, ठीक है ना, वो हमारे क्षेत्र है हमारी, उसमें सारा काम हो रहा है। तो जब से कह रहे कांग्रेस जब से आई, उसी का रोड डला हुआ है, जो यहाँ पर है हमारा रोड डला हुआ है, वरना अदरवाइज कोई नहीं रहा, कुछ नहीं करा काम, कुछ आपकी वो बात समझ गया। जैसे अभी मैं आज सुबह ही अरविंद केजरीवाल जी का फेसबुक देख रहा था, तो वो एक बात बोल रहे थे कि जो झुग्गी बस्ती वाले इलाके हैं वहाँ पे उनको वोटरों को गुमराह किया जा रहा है कि भाई आप उनकी उंगली पे निशान लगा के पैसे देकर और गलत पार्टी को वोट डलवाया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब गलत अफवाह फैला रहा है। तैयारी चल रही है, गलत केजरीवाल गलत करवा रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो, ऐसा वो गलत कुछ नहीं है। लोग अपने दम पे पढ़े लिखे आदमी, अनपढ़ नहीं है। आज के टाइम जनरेशन सब पढ़ी लिखी है, आपको सब पता, आज के टाइम में सब पढ़े। 10 साल से जीत रहे हैं वो, इस साल क्यों नहीं जीत पाएंगे वो? इसलिए 5 साल में कुछ काम ही नहीं करा उनने, तो कैसे जीत जाएंगे वो?
कह रहे हैं मैंने बिजली पानी सब फ्री दे दिया लाइट का तो दबाव कहेंगे सर, लाइट बिल्कुल परफेक्ट है, लाइट में कोई परसेंट दिक्कत नहीं है। बाकी वो कह रहे हैं 0%। मैं आपको भी बिल दिखा देता हूँ, 1000 रुपये के बिल अभी भी सर्दियों के टाइम में भी। नहीं वो भी दिखा सकते हो आप? आप मुझे बिल दिखाइए। हाँ, आप मुझे पानी दिखाइए पहले, मैं आपसे बात करूँगा। ये भाई साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा सचिन। सचिन। सचिन जी कह रहे हैं कि इनके घर में जो है ना, मतलब जब नल चलाओ तब गंदा पानी आता है। तो वही देख लेते हैं। पहले तो आप ये गलियां देख लीजिए किस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं। ये दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। और सचिन का ये घर है। कौन कौन रहता है इस घर में? पानी नहीं आ रहा इस टाइम, ये हालत है, पानी नहीं आ रहा। पानी आएगा तो गंदा पानी आएगा यहाँ पर। कितने लोग रहते होंगे इस घर में? 6 जने रहते हैं। कौन कौन? इनके 3 भाई हैं, ये मम्मी पापा हैं, एक बहन है। और बहू भी, उनकी भाभी, इनकी वाइफ है और नहीं इनके बड़े भाई की वाइफ है। वाइफ है, इनकी भाभी है। हाँ। मतलब ये 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, एक वाइफ है, एक बहन है, एक मम्मी पापा है। अभी इस टाइम आप देख लो, आप चेक करो, पानी नहीं आ रहा। पानी आएगा तो गंदा पानी आएगा आपके पानी तो आता ही नहीं है। केजरीवाल ने तो सत्यानाश कर रखा है पूरे झुग्गियों का। लेकिन ये तो सारी पार्टियां कहते हैं ना कि जब जो झुग्गी बस्ती का जो इतने वोटर हैं, सर, आप चेक करो सर, पानी चेक कर लो आप, खुद गंदा है। आप इसे चेक करो। इस पानी का रंग मटमैला पानी है ये, बहुत ज़्यादा। क्लियर पानी है। और ये इसको बोतल में भर के दिखा, बोतल है। आप लोगों को मार रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं। इस पानी पर बाल्टी भर देता हूँ ना। यहाँ पे पानी की एक तस्वीर ये लोग दिखाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि पानी किस तरीके का आता है। और यहाँ पर किस तरीके, ऊपर भी बनाया हुआ है। ये पानी पिएगा क्या करेगा? ये जान से मरेगा उसको। मतलब आप पूरी फैमिली को मान चक्कर पड़े हैं। केजरीवाल कुछ नहीं कर रखे। दिल्ली में क्या कर रहे हैं केजरीवाल? पूरे पानी पी लिया, गंदा पानी पिला के सबको मार रहे हैं और कुछ काम नहीं है। ये सब क्या सब केजरीवाल जैसा चोर नेता तो कोई है ही नहीं। उसने सारा पैसा दिल्ली का अपने शीश महल पे लगा लिया। यमुना साफ करने के नाम पे अपने शीश महल पे लगवा लिया। 9-9 लाख रुपए के पर्दे बनवा लिए। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? हम जब से पैदा हुए जब से रह रहे हैं। 28 साल उम्र हुई, 28 साल से रह रहे हैं हम। और मम्मी पापा तो 40 साल हो गए मम्मी पापा को रहते हुए यहाँ पे। इतने साल पुरानी ये झुग्गी बस्ती है, बहुत साल पुरानी है झुग्गी है ना? तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि सड़क जो है कांग्रेस के टाइम पे डली थी, उसके बाद डली नहीं। नहीं, उसके बाद तो 1% का काम नहीं हुआ। लोगों ने ये जो बना रखी है ऊंची नीची है, ये खुद अपने पैसे से लोगों ने करवाई है। क्यों करिए कि पानी भरा है ना रोड पे, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मजबूरी है। घर के सामने पानी भरेगा तो गंदगी फैलेगी, मच्छर पैदा होंगे, बीमारी फैलेगी। उसको जिम्मेदार कौन बनेगा? पहले इस झुग्गी में एक भी मच्छर नहीं हुआ करते थे। जब से कांग्रेस उसकी क्या नाम है आम आदमी की सरकार आई है, पूरी झुग्गी का सत्यानाश हो रखा। मच्छर ही मच्छर है यहाँ पे। नालियाँ कहाँ पे हैं? ये नालियाँ हैं जी, नालियों की सफाई कभी होती नहीं। ये देखो ना नाली है, ये देखो नाली है, पूरी भरी पड़ी है, अंदर से गंदगी भरी पड़ी है। इसके अंदर पानी आ जाता है यहाँ तक, अंदर तक पन्नी लगा रखते हैं। यहाँ कभी सफाई नहीं होती। ये सफाई कब होती है इनकी नालियों की? 5 सफाई क्या हो रही है? हफ्ते में 2 दिन आ गए, ऊपर पानी निकाल लिए, फ्लो करके पानी निकल रहा है आपका। नीचे गंदी नहीं निकालना, उनको पानी फ्लो करने का। पानी फ्लो करके आपकी वीडियो बना ली, व्हाट्सअप कर दी आपको एमसीडी में। हाँ भाई हमारा पास एमसीडी व्हाट्सअप कर दी, आपका पानी फ्लो चल रहा है हमारा। जबकि नेचुरल गंदी जो नीचे पड़ रही है, एक्चुअल गंदी वो पड़ रही है, वो सब साफ नहीं हो रही। ऊपर भी इन्होंने बना रखा है कमरा, एक ऊपर भी छोटा सा कमरा बना रखा है। इसी में गुजारा करते हैं 6 लोग। गुजर बसर के लिए छोटे छोटे बना रखे हैं। लोगों की मजबूरियां यहाँ पे रह रहे हैं, करना पड़ रहा है। पर उस चीज़ का केजरीवाल फायदा उठा रहा है। वोट बैंक चाहिए उसे तो वोट बैंक चाहिए अपना, मतलब अपनी पार्टी को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है, कितनी भी हद तक गिर सकता है वो। केजरीवाल किसी भी हद तक गिर सकता है अपने आप को जीतने के लिए। उस जैसा भ्रष्ट नेता मैंने आज तक नहीं देखा। जैन साहब जब से जीता है वापसी यहाँ पर आया, वापसी आया कभी नहीं आए। अभी आप झुग्गियों के बाहर जाके देख लो, पीडब्ल्यूडी की गाड़ी लगवा रखी है। इलेक्शन के 3 दिन रह गए जब जाके पीडब्ल्यूडी की गाड़ी लगवा रखी है। पहले क्यों नहीं लगवाई? सारे नेता वहीं बैठे हुए हैं। गाड़ी लगा दी हमने। इसीलिए हम लोग अंदर आए थे कि लोगों से मिले, पूछे क्या नाम है आंटी जी आपका? ममता। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से रह रहे हो हैं? 20 से भी ज़्यादा हो गए क्या? हाँ ज़्यादा हो गए। तो
अब जैसे समस्याएं तो मुझे बहुत सारे भाइयों ने बता दी यहाँ पे कि पानी की समस्या है, नालियाँ साफ नहीं होती। आता है ना नाली वाला, हाँ, बदबू वाला आता है। आपके घर में भी? हमारे सबके घर में आता है। घर में झुग्गी जितनी झुग्गी है सब यहाँ पे गंदा पानी आता है और ये नाली का पानी हमारे अंदर चला जाता है और पूरा हम अलूच अलूच के बाहर करते हैं, ना फर्श डलवाते ना नाली साफ कराते हैं और झुग्गी तोड़ने के लिए बोलते हैं और ना ये काम मिलते हैं यहाँ पे। कोई कोठी वाले रखते हैं 4 दिन रखते हैं, 5वें दिन भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, दूसरी बीरो से ले आते हैं, हम लोगों को निकाल देते हैं। काम नहीं है, घर पे बैठे हैं खाली। अब बताओ, तुम बताओ, केजरीवाल को वोट देंगे या मोदी को दे? हमारे लिए जो कोई करेगा, हमें पैसा देगा, उसी को हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। अब की बार घर पे बैठेंगे। वही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अब तो क्या है, सारी पार्टियां कह रही हैं, चुनाव आते हैं कि जी हम 2100 दे देंगे, 2500 दे देंगे। माइक लेके उसके बाद आप भी नहीं आओगे, वोटें डल जाएंगी ना 5 तारीख के बाद। तुम दिखा जाओ तो यहाँ शर्त लगा लो, आओगे ना? नहीं आओगे, क्योंकि अभी आपका काम है इसलिए आ रहे हो न्यूज़ लेने के लिए, उसके बाद नहीं आओगे आप। यहाँ पे सिर्फ आप अपने उसके लिए आ रहे हो, बाकी नहीं। कभी अब 6 तारीख को दिखा जाओ तो शर्त लगा लो, आप आओगे? नहीं आओगे। हम वोट देंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ ये भी पता नहीं है कि हम अगर पैसा लगा दें तो अपना भी हो जाए, तो हम पैसा भी अपना लगा दें। लोगों ने बनाया 10-10, 12 लाख रुपए लगा के, क्या गारंटी है जो यहीं के यहीं दे देंगे? है गारंटी? आप दोगे गारंटी? अब ये अरविंद केजरीवाल जी बोल भी रहे हैं, बात कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल भी नहीं हमें कुछ दे रहा है, ना मोदी दे रहा है। अब तुम बताओ, हमारी झुग्गी परमानेंट करा रहे हो तो हम पूरी झुग्गी वाले की वोट दिलवा देंगे। यहीं के यहीं दिलवाओगे आप? मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे सारी पार्टियां, आप जो बात कह रहे हो, सब ये कह रहे हैं चुनाव से पहले कि जी किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी, सबके पक्के मकान हो जाएंगे। नहीं, वादे तो सब कर रहे हैं ना। आप ऐसे वादे तो ऐसे कर रहे हो, लिख के दो हमें, हम सब मिलके झुग्गी वाले वोट देंगे। हमारी झुग्गी यहीं की यहीं कर दें तो। सबसे झूठे वाले तो झाड़ू वाले। हाँ, सबसे झूठे वाले। आम जनता जब वोट मैं यहाँ 20 साल हो गए मेरी शादी को। 20 साल के बाद हमारे पास काम होते थे, अब एक काम नहीं है मेरे पास। मैं खाली बैठी हूँ। बच्चा 11वीं में, क्या पढ़ाऊँ उसको? आप इतने साल से दिल्ली में रह रहे हो, है ना? आपने अब ये सरकार भी देखी, इससे पहले भी दिल्ली में सरकार देखी। किसके समय में आपको लगा कि थोड़ा किसी के भी समय में अच्छा नहीं लगा, देखो सच बताओ। और अब तो वैसे भी पता नहीं है, अब तो कहते हैं तोड़ेंगे, ये करेंगे, तो अब बताओ किसको दे? खबरें आती रहती हैं, बताते रहते हैं कि टूटेंगी। और पानी तो पहले पानी साफ आता था, अब पानी भी साफ नहीं आता है। बिल्कुल नाली का पानी देख लो, हमारी बाल्टियों में पानी देख लो। और अभी टैंकर नहीं आते यहाँ पे कि जैसे पूछ लो ये लोग, भैया लोग इतना गंदा पानी आता है। और सब एक बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात तो साफ है कि सबके घरों में गंदा पानी आ रहा है। घर में बोरिंग देखो, हर घर में तुम्हें बाहर देखेगा ये सब, सबके यहाँ पे ये बोरिंग सब ने। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में नहीं है। और उसमें भी नाली का, हमारी अभी मोटर चला के दिखाएं तो नाली का पानी आता, बिल्कुल नाली का। इनकी मोटर 7 वालों की चलाओ तो नाली का पानी आता है। हाँ तो बेटा नाली का, हम तो पानी वो बिस्लरी का लाके 50 रुपए की बोतल लेके पीते हैं। कभी स्किन में फोड़े हो जाते, फुंसी हो जाती, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ का पानी इतना गंदा है। 10 दिन यहाँ रहते हैं, 15 दिन गांव में रहते हैं। तो फिर जो वो 2100 रुपये देने की बातें हैं, 2500, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, ना 2100, हमें राशन भी नहीं मिलता है। और की तो बात छोड़ो, कुछ भी नहीं मिलता हमें। अभी तुम आए हो, आज आए हो, 5 तारीख के बाद तुम ये भी नहीं दिखाओगे, देखोगे? नहीं देखोगे। वोट डल जाने दो, एक बार जो बन गया बन गया। यहाँ झुग्गी का कोई मतलब, ये फर्श हमें देखते देखते 15 साल हो गए, हम कभी डला है? डला है बताओ? केजरीवाल ने तो बिल्कुल कुछ काम नहीं किया है। आम जनता अगर वोट, ये कांग्रेस के टाइम पे डला है, कांग्रेस के टाइम पे डला है, कांग्रेस के टाइम पे डला था। आम जनता किसी पार्टी को वोट देती है तो इसलिए देती है कि हमारा सुख दर्द सब दूर होगा, दर्द हमारे सारे दूर होंगे, हमको सुख की प्राप्ति होगी। पर जब लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो आम जनता तो परेशान होगी। चलो हम देते हैं वोट तो हमारी लो झुग्गी यहीं की यहीं कर दें, हम लो दे देते हैं सारे मिलके, यहीं दे दें हमें। लो हमारी ये पड़ी, हम 2 भाई हैं, हमारी लड़ाई होती है, हम लोग नहीं बना पाते क्योंकि पैसा लग जाएगा, टूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पैसा है नहीं, काम है नहीं, तो झुग्गी क्या बनवाए? टूटी पड़ी है, सबसे पुरानी हमारी झुग्गी है, पूछ लो इन लोगों से। लोगों की देखो 4-4 मंजिल बन गई। बिजली का बिल, हाँ जीरो कहाँ आता है? पैसे आते हैं बाकायदा 300 600। हाँ कौन कहता है हमारा 600 से नीचे कभी नहीं आता? और ऊपर नीचे का आता है हमारा बिल, ये लगे 2-2 मीटर देख लो। अरे मैं अपना बिल दिखा दूंगा, 3-3 हजार रुपए का बिल आता है, 14-14 हजार रुपए का बिल आया है मेरा। मैं अभी जाके प्रूफ दिखा दूंगा आपको, मेरा बिल आ रखा है मोटा मोटा। इसने आम आदमी पार्टी नाम नहीं होना चाहिए इसका, भ्रष्ट पार्टी नाम होना चाहिए इसका। केजरीवाल इतने गंदी चोर पार्टी है। क्या करा है इसने? कुछ काम नहीं करा है। सिर्फ 10 साल में बैठे, 2 साल तो वो जेल में रहा है। सत्येंद्र जैन यहाँ से जीता हुआ है, 2 साल जेल में रहा है वो।
सब लोग क्या क्या करते हो काम? ठीक है, राजनीतिक बातें करेंगे हम लोग और समस्याएं भी बता रहे हैं। करते क्या क्या हैं? आप क्या करते हो? मैं फ़ोन रिपेयर करता हूँ। फ़ोन रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग का अपना प्राइवेट काम करते हो। कितनी कमाई हो जाती है? कितनी हो जाती है? 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते हो, गुजारा हो जाता है उसमें ठीक से। शादी हो गई? शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल? स्कूल यहीं हेवन पब्लिक स्कूल है, वहाँ करवा रखा है एडमिशन। प्राइवेट स्कूल है? हाँ जी। सरकारी स्कूल में नहीं भेजते? नहीं, क्यों? वैसे ही नहीं भेजते, यहाँ सही नहीं है स्कूल, अंदर एजुकेशन ही नहीं है, बच्चे अंदर ही बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, खैनी थूक रहे हैं, ऐसा तो स्कूल बना रखा है। आप कभी स्कूल का विजिट करो, आपको पता चल जाएगा कैसा माहौल है। तो ऐसे स्कूल में थोड़ी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे हम। स्कूल विजिट के नाम पे तो मैं बता रहा हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है खाली, ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे कि बिल्डिंग बनी हुई है, फिर लोगों को ये लगे कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अंदर जाकर टीचर को तो देखो वो पढ़ा रही है, क्या कर रही है, गप्पे मार रही है, स्वेटर बिन रही है, कुछ काम धाम कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अपने गप्पे मारने आते हैं। फिर स्कूल में फिर बच्चा पेरेंट्स मीटिंग होती है, बुलाते हैं, फिर कहते हैं बच्चों को ट्यूशन में डालो, बच्चा पढ़ नहीं रहा। अरे किस बात की आम आदमी पार्टी ऊपर ऊपर का दिखाती है, दिखावा करने का काम करती है। शराब घोटाला इनने करवा दिया, ये जेल में पड़ा रहा, रोडों का घोटाला करवा दिया, इसने काम क्या किया है? अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि जी हमने जो है अस्पताल ठीक कर दिए, स्कूल ठीक कर दिए। अब वो एक बात और कह रहे हैं कि बीजेपी अगर जीतेगी तो फिर ये होगा कि जो झुग्गियाँ हैं सब गिरवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, झुग्गियाँ गिरवा देंगी। झुग्गियाँ तो गिरवाने का ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, कोई हम उनके हित में बात नहीं कर रहे। ये तो भाई साहब है जिनका आपने अभी इंटरव्यू लिया, ये तो चलो इतनी इनकम इनकी है, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, पर मजबूरन मेरे को अपने बच्चों को सरकारी में ही पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी इनकम इतनी है ही नहीं। मैं 12,000 रुपये कमाता हूँ, 12,000 में मैं अपना रूम का रेंट दूंगा या फिर अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाऊँगा। मजबूरन मैं आपका मनीष। कितने बच्चे हैं? 3। कहाँ काम करते हो आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, स्कूल की वैन चलाता हूँ। 12,000 रुपये सैलरी है मेरी। 12,000 में मुझे 3.5 या 4,000 रुपये किराया देना पड़ता है, उसी में बिजली बिल है, 600 रुपये बिजली बिल आ जाता है, 600 रुपये 1,200 रुपये कभी ऐसे बिजली बिल आ जाता है। अब उसमें मैं क्या तो खाऊं, क्या कमाऊं, या बच्चों को प्राइवेट में क्या पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ा सकता, गंदी एजुकेशन ही देनी पड़ रही है और बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे उसमें। अब केजरीवाल जी की ये है, हर बार उम्मीद करके आता है। अभी भी 3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। सत्येंद्र जैन जी जब जीते थे, यहीं से जीते थे, उसके बाद उन्होंने अब शकल दिखाई है आगे, चुनाव में शकल दिखाई है आगे। उससे पहले कहाँ चले गए थे? उससे पहले भी शकल दिखाई थी 5 साल पहले, 6 साल पहले, उसके बाद अब शकल दिखा रहे हैं डायरेक्ट। अब ये करवा दूंगा। 3 गाड़ी आज लगवाई, उससे भी उसके बीच में इन्होंने कभी एक गाड़ी नहीं लगवाई। एक गाड़ी जिसको बोलते हैं, चुनाव के टाइम ही क्यों हर चीज़ करवा रहे हो तुम लोग? पहले करवा दो ये चीज़। ये चुनाव के टाइम अभी लाइटें लगवाई हैं, ये देख लो। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट लगी 5 है। दिन हुए, नई लाइटें देख लो। जबकि कब की लाइट है? जब ज्योतिराव जीती, कांग्रेस की पार्टी जीती ना। शिखा गुप्ता भारद्वाज, ये कौन है? ये काउंसलर है, या काउंसलर है यहाँ की, ये जीती है। उससे पहले काउंसलर बीजेपी के था, उससे पहले ज्योतिराव जीती कांग्रेस की। ये उसके टाइम की लगा 10 लाइट के जो तो कुछ भी नहीं करा रही है, यहाँ पे आके बैठ उसके टाइम की ये लाइटें हैं, ये लाइट उसकी लगाए टाइम है। ये अभी सिविल इलेक्शन हुआ ना, तब रातों रात ये लाइटें लगाई हैं। मतलब ये है कि रातों रात चमकना चाहिए हमें कि हम देख सकते हो अभी नई लाइट। बिल्कुल। आप चेक करो, बिल्कुल चेक कर लो, आप को टेस्ट कर लो, उसमें लिखा रखा है, इस पर लिख रखा है 2022 में जीती थी। कौन? 22 में जीती थी। 2022 और 5 दिन पहले लगाई। 5 दिन पहले लगाई है। खैर, बहुत सारे मुद्दे हैं, लोगों से बातचीत की। स्लम के अंदर हम लोग आए थे, यहाँ पे लोग किन हालातों में रह रहे हैं, बहुत सारे वादे, और मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब अपने अपने वादे करते हैं और फिर बताते हैं कि हमने साफ़ पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दी, एमसीडी में हमने चीज़ें बदल दी, नालियाँ साफ़ होती हैं, डेंगू ख़त्म कर दिया दिल्ली में, स्कूल अच्छे, सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें तमाम पार्टियों की। यहाँ के लोकल्स थे, कुछ महिलाएँ, कुछ पुरुष, जिनसे बातचीत की, जिन हालातों में रह रहे हैं वो भी आपको दिखाया। बस इतना ही कहना है। मेरा नाम विपिन किराड़ है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।